नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल खोल कर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आई हैव अ ड्रीम यानी चौथा चैप्टर 12th का जो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसका आज चौथा चैप्टर यानी आई हैव अ ड्रीम से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें कवर किया है। तो अगर इस फोर्थ चैप्टर यानी आई हैव अ ड्रीम से एक भी क्वेश्चन अगर मतलब बिहार बोर्ड में पूछता है तो वो यहीं से पूछेगा, चाहे जैसे भी पूछे, ठीक। और इस फोर्थ चैप्टर को कर लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पिछले 3 चैप्टर यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माय होम, ठीक ना, और ए पिंच ऑफ स्नफ हम लोगों ने कर चुका है, ठीक। उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा हम लोगों ने कवर किया है उस चैप्टर में। और उस चैप्टर तीनों चैप्टर का प्लेलिस्ट इसके नीचे दे दिया जाएगा, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। ऐसे ही करके हम लोग अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं, लाइक 45 या 40 दिन के करीब बचे हुए हैं, उस सब में हम लोगों ने एक स्टेज स्टार्ट किया, उस सब को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, पूरे चैप्टर को, प्रोज और पोएट्री को, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और ग्रामर को भी हम लोग कवर करेंगे। मतलब इस क्रैश कोर्स को अगर हम लोग 45 दिन में 45-40 दिन जो भी ये बचा हुआ उस दिन में अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 12th में हम लोग 80 to 90 नंबर आराम से ज्ञान कर सकते हैं, राइट। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको वॉच कीजिए और इसका आप लोग बेनिफिट उठाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से आपको इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे आपका स्वागत है। तो आइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी आई हैव अ ड्रीम, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आई हैव अ ड्रीम रिटर्न किसके द्वारा किया गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, राइट। यही मार्टिन लूथर किंग जी हैं, ठीक। तो आई हैव अ ड्रीम जो है लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अब आइए, सबसे पहले ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो। कहता है इमेनिसिपेशन को प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, नेग्रो को क्या दिया गया? जैसे दास प्रथा मुक्ति उद्घोषणा जो हुई थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, जो आवाहन किया गया था इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे, तो उसको क्या दिया गया? इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द नेग्रो स्लेवरी, या फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, या कैप्टिवेटेड, या डिस्पेयर। मतलब स्लेवरी मतलब गुलामी दिया गया, या फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी यानी गुलामी से आजादी दिलाया गया। इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक दास प्रथा घोषणा मुक्ति था, जिसको लागू होने के बाद नेग्रो को बताया गया था, नेग्रो के जितने भी वहां के अमेरिका के ब्लैक अमेरिकन जितने भी थे उसको बताया गया था कि आपको यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी ये लागू होने पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विद डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब भाषण दे रहे थे उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ब्लैक लोगों से यानी ब्लैक अमेरिकन से क्या पूछे थे कि कंटिन्यू वर्किंग विद डैश, लव, लगातार काम करेंगे, लव के साथ, हैट्रेड के साथ, या फेथ के साथ, या जेलसी के साथ। तो फेथ के साथ मार्टिन लूथर किंग जब जूनियर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जब दास प्रथा मुक्ति घोषणा लागू हुई थी लेकिन उसका असर ब्लैक अमेरिकन पे नहीं दिख रहा था, तो जितने भी नेग्रो जाति के लोग थे जिस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर भाषण दे रहे थे उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिकन के लोगों से यानी ब्लैक अमेरिकन के लोगों यानी नेग्रो जाति के लोगों से पूछे थे कि हम लोग जो काम करेंगे वो फेथ के साथ काम करेंगे। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन अब कहता है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी सेल। हम लोग इस तरह से साथ साथ वॉक करेंगे, एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, वी मेक द प्लेज, और हम लोग शपथ लेते हैं कि वी शैल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपुल, ऑलवेज मार्च अहेड। क्या हो जाएगा? हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन दास प्रथा मुक्ति घोषणा को हम लोग लागू करके छोड़ेंगे। जो उसमें बात कही गई थी नेग्रो जाति को आजाद हम दिलवा कर छोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा आइए, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या करते थे? डिसलाइक करते थे किसकी? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। किस चीज के भेदभाव में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो डिसलाइक करते थे? तो कास्ट के सेंस में, या सेक्स के सेंस में, या रिलीजन के सेंस में, या रेसिकल के सेंस में। रेसिकल मतलब जातीय जो भेदभाव होता था, तो यानी रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन में वो क्या करते थे? भेदभाव कर, मतलब आई मीन
ये डिसलाइक करते थे, जो रेसिकल जातीय भेदभाव जो होता था उसको वो नापसंद करते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला ये 5वां कहता आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किसके द्वारा, कहता आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, वो किसके द्वारा दिया गया। सबसे पहला तो ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो आई हैव ए ड्रीम जो है एक स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया है, जर्मन ग्रीर के द्वारा, सिग्गा नायोया के द्वारा, एच.ई. बेट्स के द्वारा या मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम स्पीच दिया गया है। अगला ये 6ठा द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रादर इनकॉन्वीनियंटली फास्ट इज फ्रॉम, कहता है फैमिली बड़ा है एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग और लगातार बढ़ रहा है एट ए रेदर इनकॉन्वीनियंटली फास्ट, मतलब कि असुविधा के तर्ज पे लगा, मतलब सुविधा नहीं है लेकिन असुविधा के तर्ज पे लगातार फैमिली बढ़ी रहा और बड़ा भी है। तो फास्ट इज फ्रॉम ये लाइन कहाँ से लिया गया, ये लाइन कौन बोले थे, ये लाइन बोले थे आई हैव ए ड्रीम से लिया गया, और ये लाइन बोले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बोले थे कि द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग और लगातार बढ़ रहा है एट ए रेदर इनकॉन्वीनियंटली फास्ट इज फ्रॉम। तो ये लाइन लिया गया है कहां से, आई हैव ए ड्रीम से, रिटर्न किसके द्वारा किया गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया है, राइट। अगला देखिए मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे सबसे यंगेस्ट व्यक्ति थे नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाली, यानी हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964, नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाले 1964 में। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब मिला था, तो 1964, और सबसे यंगेस्ट पर्सन रहे हैं नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाले, इन 1964 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए कहता है डैश एडवोकेट्स नॉन वायोलेंट स्ट्रगल, कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर या सिग्गा नायोया या कमला दास या पर्ल एसबर्ग, तो क्या हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स नॉन वायोलेंट स्ट्रगल, हो गया। नंबर 100 years later the negro is still in the dash corner of अमेरिकन सोसाइटी, कहता है 100 years later 100 साल बाद भी, मतलब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन दास प्रथा घोषणा मुक्ति का जो लागू हो गया था उसके 100 साल बाद भी नेग्रो अभी भी क्या था, कंप्लेनिंग था, इंजॉइंग था, लैंग्विशिंग था, क्लैमोरिंग था, यानी लैंग्विशिंग हो जाएगा, बिकॉज लैंग्विशिंग का मतलब होता है कि तपती धूप में, मतलब आई मीन जिसको कोई पूछे ना, जस्ट तेज स्थिति बने रहे, दैट इज व्हाट लैंग्विशिंग। तो 100 years later the negro is still languishing in the corners of American society। अगला ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विद क्या फेथ के साथ, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो चाहते थे कि नेग्रो जो है एक साथ मिलकर काम करे पूरे विश्वास के साथ कि एक दिन हम लोग इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन दास प्रथा घोषणा मुक्ति का हम लोग प्रयोग, मतलब आई मीन लागू करके रहेंगे, और जितने भी ब्लैक अमेरिकन या फिर नेग्रो जाति के साथ भेदभाव किया जाता है व्हाइट अमेरिकन के द्वारा वो सब एक दिन हम लोग खत्म करके छोड़ेंगे। ये विश्वास के साथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि सभी नेग्रो एक साथ मिलके काम करें। द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, कहता है द नेग्रोज या अमेरिकन्स, द यूरोपियंस या इंडियंस, कहता है द नेग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, नेग्रो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, नेग्रो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक कि पानी की तरह न्याय मतलब अमेरिका में लागू ना हो जाए, राइट। पूरे मतलब अमेरिकन तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, वुड नॉट बी सेटिस्फाइड या फिर नेग्रोज, तो नेग्रोज हो जाएगा, कहता है नेग्रोज तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक कि पानी की तरह न्याय ना बहने लगे, तो ये हो जाएगा पूरे जो अन्याय हो रहा था ब्लैक अमेरिकन के साथ उसके लिए। अगला देखिए द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक करप्ट, मतलब कि बैंक भी क्या हो गया, दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया है, ठीक, मतलब न्याय का जो देवी था, न्याय का जो बैंक था वो भी दिवालिया हो चुका है, इन बैंक करप्ट हो जाएगा 12 नंबर। 13 ये डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कहता है मतलब कि ऐसा कौन सा शहर है जो स्वेल्टरिंग हो रहा है, मतलब तप रहा है विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, और न्याय की मतलब एंड ऑपरेशन और दबाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 13 का। 14 अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ लिवरपूल या डेस्पेयर या अल्बामा या होप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपका हो जाएगा डेस्पेयर, मतलब निराश। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ डेस्पेयर, हम लोग को निराश नहीं होना है, ये अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर था। अगला देखिए इनका ये कथन था
15 आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ डैश, ड्रामा है, नॉवेल है, पोएम है या स्पीच है? सर स्पीच है, पहले भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन देखे हैं आई हैव ए ड्रीम से, क्योंकि आई हैव ए ड्रीम चैप्टर से मात्र 15 ऐसा क्वेश्चन था जो भी आया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। सो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियो अपलोड हो रही हैं ये आप सभी अच्छे से वॉच कीजिए और इसका लुत्फ उठाइए। और मतलब 12th में जितने जो नंबर है, गारंटी है कि इसमें एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। आप इतना अगर कवर कर लेते हैं तो 80 to 90 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश बाय गोविंद पंडित टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप जुड़ जाइए, वहां से इसका PDF मिल जाएगा आपको। ठीक, बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।